मैं राम लखन सरोज, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, इंडिया से आज के इस खूबसूरत मंच पर यूपी द बिगेस्ट फैमिली इन द वर्ल्ड के इस डेडिकेटर मंच पर, तो हम कहते हैं कि मैं जब भी उनको देखता हूं तो मैं तो देख के ही अपडेट हो जाता हूं। और मैं समझता हूं कि उनका फेस कट, उनकी पर्सनालिटी, उनका बोलने का तरीका और उनके मुख से निकलने वाले शब्द ऐसे होते हैं कि उनको देख के ही आदमी अपडेट हो जाएगा, सारी परेशानियों को भूल जाएगा और केवल ऑन पैसे करेगा बस। तो प्रिय दोस्तों, मैं भी उनसे बहुत इम्प्रेसिव हूँ। ऐसे महामानव और ह्यूमैनिटी के लिए उसमें हम 14 लाख फाउंडर से अधिक हैं जो उनके ही भले के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं। वो बार बार इस चीज को कहते हैं कि हम आप सबके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर देर हो रही है या सवेर हो रहा है वो आप सबको लोगों के लिए ही हो रहा है। तो के बारे में भी कुछ कहा गया जो कि बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। डिगार्मो सर ने ओ कनेक्ट की बहुत ही तारीफ की, इसके विस्तार की बात की। न्यू वर्जन यदि हमारे ओ कनेक्ट के साथ जो है न्यू वर्जन के इस हमारे ओ कनेक्ट साथ अगर न्यू यूजर्स जुड़ना चाहते हैं, नए यूजर्स अगर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे सर ने ये भी बताया था कि अगर वो ओ कनेक्ट को लेते हैं, इसके साथ रजिस्टर्ड करते हैं, तो उनको 14 दिन का फ्री टेस्टिंग के लिए मौका मिलेगा, फ्री टाइम दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। अय सर ने ये भी बताया कि फर्स्ट टाइम न्यू फीचर से अनुशासित है हमारा ये ओ कनेक्ट। इसमें और 1-2 फीचर्स नए ऐड होंगे। अब हम किफ़ायती कैसे हों यह जानने के लिए आप कंपेयर करें। उन्होंने कंपेयर की बात की थी कि अगर हम आज जो आईटी कंपनियों में दूसरे टूल्स इस प्रकार के चल रहे हैं उन ओ कनेक्ट के लेवल पर, जैसे पहले हम जूम पर बात करते थे, और भी दूसरी कंपनियों के टूल्स हैं जिन पर कॉन्फ्रेंस और मीटिंगें और वेबिनार्स होते हैं, उनसे हम कंपेयर करें तो अब हमें अपने ओ कनेक्ट की वैल्यू का पता लगेगा। उन्होंने कहा था कि यह प्रोडक्ट नियर अबाउट $5,000 का हो गया है इसमें पर एनम। तो सोचिए कि अगर हम कंपेयर करें कि दूसरे जो हैं प्रोडक्ट, दूसरे टूल्स हैं और कंपनियों के, उनसे जब हम कंपेयर करेंगे तब हमें इसकी वैल्यू का पता लगेगा ना कि हमारा ओ कनेक्ट इस समय कितना महंगा है। और एक एक दिन की एक्सटेंशन के लिए हमारी कंपनी को, हमारे एस मुफारे सर को, हमारी टेक टीम को, या हम कहें तो हमारी कंपनी को ही जो है कितना लॉस उठाना पड़ रहा है। और हम कहते हैं कि हमको 10 दिन का एक्सटेंशन दे दिया गया, हम दुखी हो जाते हैं। इस बात की भी उन्होंने चर्चा की कि भाई एक्सटेंशन के लिए आपको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जो भी एक्सटेंशन हम करते हैं आपके ही मजबूरी में करते हैं। हम नहीं चाहते कि एक्सटेंशन करें, लेकिन मजबूरी में जो अगर हम करते हैं, लेकिन आपके भले के लिए ही करते हैं। अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको परमार्जित करने के लिए करते हैं, उनको सुधारने के लिए करते हैं, उनको और चमकीले बनाने के लिए करते हैं। अगर सरल भाषा में आप समझना चाहें तो थे कि हम इसके वजह से एक्सटेंशन देने से, इसको जल्दी से जल्दी हमें मार्केट में नहीं लॉन्च करने से, पब्लिकली इसको नहीं लॉन्च करने से हमको बहुत फाइनेंशियल लोड पड़ रहा है, लेकिन उसको हम वियर कर रहे हैं केवल आपके भलाई के लिए, अपने प्रोडक्ट्स की भलाई के लिए। और ये हमारा प्रोडक्ट्स जब बाजार में आएगा, पब्लिकली फुल लॉन्च होगा, तो हम उसको अभी नहीं क्यों कर पा रहे हैं, इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं कि ये जो है अगर हम इसमें किसी भी कमी के लिए, कुछ जो है कमी के लिए अगर इसको हम लॉन्च कर देते हैं और इसमें किसी तरह कोई कमी आती है तो इसमें हमारा आपका ही जो है सर नीचा होगा। तो इसलिए हम इतनी कीमत इसकी हम चुका रहे हैं कि इसको बार बार एक्सटेंड करके भी हम इसकी कीमत चुका रहे हैं, हम जो है लॉस को उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें हम आपकी भलाई ही देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि एक्सटेंशन से हमारे भाई, हमारे मित्र जो आज हमको सुन रहे हैं वो घबराए नहीं, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में लें, उसको कभी निगेटिव ना सोचें। वो ये सोचें कि हमारे एस सर जब इतना
हमारे सामने आकर के इस तरह की बात कर रहे हैं, तो विश्वास से भी बड़ी कोई चीज हो और जो है दृढ़ता से भी बड़ी कोई चीज है तो उसको अपने जीवन में अपनाएं और जो है उनके साथ, उनके कंधे से कंधा, उनके पद चिन्हों पर अपने आप को चलने के लिए तैयार करें, तभी उसमें हमारी भलाई है। उन्होंने कहा कि वो कनेक्ट को हम हिस्टोरिकल गेम चेंजर के रूप में देखना चाहते हैं और उसी तरह से हम इसको आगे करेंगे, जिससे जो है कि दुनिया में हम कुछ कर सकें और आने वाले कंपटीशन की दुनिया में, ये दुनिया कंपटीशन की है और इस कंपटीशन की दुनिया में अगर हम आए हैं, हमसे पहले भी 4-6 साल पहले से कंपनियां हमारे देश में और अन्य देशों में धाक जमाए बैठी हुई हैं, तो अगर उनसे बेटर हम नहीं करेंगे, उनसे बेहतर हम नहीं करेंगे, तो हम कैसे अपना पांव जमा सकेंगे। ये सबको देखते हुए हमारे एस मुफारे सर, हमारे सीईओ सर बहुत दूरदर्शी हैं और उस दूरदर्शिता का परिचय वो दे रहे हैं। इसमें हमें उनके साथ चलना है, उनके सहयोग में हमेशा खड़े रहना है। और दूसरी बात उन्होंने की, बहुत ही अच्छा किया, जो कि अभी इंडियन IST के अनुसार, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार जो हमारी ये कल की वेबिनार 3:30 बजे के लगभग हुई, वो बहुत ही अच्छा है हमारे इस क्षेत्र के लिए। खास करके IST टाइमिंग जहाँ पर लगता है वहाँ आधा घंटा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, आधा घंटा पहले और पाकिस्तान आधा घंटा पीछे, अरबियन कंट्री में 1 घंटा और बाद में, लेकिन दिन में ही शाम को ये वेबिनार हो जाया करेगी। अगर ऐसा हो जाता है तो उनको इस बात की खुशी थी कि ऐसा करने से लगभग 10,000 से ऊपर लोग इसमें ज्वाइन कर सके। उसके बाद तो उन्होंने शायद ब्लॉक भी कर दिया था, क्योंकि जब मैं फुर्सत में आया, मैं 4:30 बजे मैंने ज्वाइन करने की कोशिश की, मैं ज्वाइन भी कर लिया, लेकिन मुझे ब्लॉक लाल लिख के कुछ एक सेंटेंस लिख के आ गया, उसमें ब्लॉक का कुछ इस तरह का कुछ लिखा हुआ था और फिर मैं ज्वाइन नहीं कर सका, क्योंकि उसके पहले मैं फ्री नहीं था किसी भी कारण से। कभी कभी ऐसा होता है कि जब कहते हैं कि कोई बढ़िया काम होता है, तो कुछ न कुछ उसमें व्यवधान आ जाता है। उस तरह का व्यवधान मेरे साथ आ गया। तो एस सर को भी हमारे इंडियंस की चिंता है, हमारे इस क्षेत्र की चिंता है, भारतीय महाद्वीप की चिंता है कि आसपास के कंट्री जो हमारे देश भारतीय महाद्वीप जो कहलाते हैं, उन क्षेत्रों में लोग रात को 12-1 बजे, जब 12 बजे 11:30 बजे जब हमारी मीटिंगें वहाँ के अनुसार EST के अनुसार जब होती थी, तो यहाँ पर रात 12-11:30 बजा रहता था। उस समय हम सोने के मूड में होते थे, ज़्यादातर लोग सोने के मूड में होते थे और हम वेबिनारों को अटेंड नहीं कर पाते थे। तो उसके लिए उनको भी, हमारी इस इंडियन भाइयों के लिए काफ़ी उनको चिंता है और उन्होंने इसीलिए इस चीज को इस तरह का टाइमिंग दिया है। और अगर ये टाइमिंग आगे भी चलेगी तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हम ईश्वर से यही मनाते हैं कि ये टाइमिंग रहे, जिससे हम लोग अक्सर इस मीटिंग को जरूर ज्वाइन किया करेंगे। और बाकी तो अपडेट सब पता ही है, आप लोगों को बताया ही गया है। और आगे मैं एक नई न्यूज हमारे पास है, उसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज एक न्यूज है कि भारत सरकार ने जो है कि एक एडवाइजरी, मतलब एडवाइजरी लाइन, एक एडवाइजरी रूल कोड किया है भारत सरकार ने कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में भी AI स्टार्ट होने जा रहा है। पहली लाइन उसकी यही थी कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में भी, हमारे इंडिया में भी AI स्टार्ट होने जा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने एक कानूनी एडवाइजरी सलाह पत्रिका, हम जिसको बोलेंगे, जारी किया है, इशू किया है। और बोल सकते हैं कि वो अभी कानून नहीं कहलाएगा, लेकिन एक एडवाइजरी कहलाएगा। ये एडवाइजरी इंडियन IT कंपनीज तथा अब्रॉड IT कंपनीज के लिए जारी की गई है। पहला है इसका पॉइंट है, इस एडवाइजरी में परमिशन दिया जा रहा है कि कंपनियां इस बात से रूल्ड आउट होंगी कि वह बीटा मॉडल बीटा मॉडल के जो है प्रोडक्ट लाने के लिए ही उनको परमिशन दिया जाएगा, क्योंकि ये मॉडल यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट में चल रहा है, टेस्टेड है।
और पहले स्टार्टअप के लिए ना कि इसके अधिक, उनका कहने का मतलब था कि बेटा मॉडल टेस्ट ही होगा और इससे बड़े, मतलब ये पहला स्टार्टअप हमारे इंडिया में हो रहा है, इसलिए इससे हमको फुल एआई मॉडल नहीं चाहिए, हमको फुल एआईडी मॉडल नहीं चाहिए, हमको अभी इसी बेटा मॉडल टेस्ट का ही जो है प्रारूप चाहिए अपने देश में, और उसी के लिए हम एडवाइजरी मतलब जारी कर रहे हैं कि हमारी कंपनियां, आईटी सेक्टर कंपनियां जो इस क्षेत्र में काम करने जा रही हैं या करने के लिए उतावली हैं या करना शुरू कर दिया है, वो इस एडवाइजरी को माने। एआई मॉडल ऐसा होना चाहिए, दूसरा पॉइंट था उनका कि एआई मॉडल ऐसा होना चाहिए कि वो जिस प्रोडक्ट के साथ डिस्प्लेड हो, पावर्ड हो, वो बहुत ही रिलायबल हो, अर्थात सही और हमारे अनुकूल हो, उसके साथ साथ सेफ हो, सुरक्षित हो और पावर रीचिंग हो। हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, हमारे टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में इस पर ज़्यादा जोर दिया है कि सेफ्टी इज फर्स्ट, मतलब हमको प्रथम रूप में, प्राथमिक रूप में सुरक्षा ही लेना है। हमको ऐसा एआई मॉडल चाहिए जो हर प्रकार से सेफ हो और हमारे देशों में इन्वायरमेंटल और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई नुकसान ना पहुंचाने वाला हो। हम इसे करने जा रहे हैं, इसलिए सेफ्टी से ही करेंगे, ऐसा हमारे मिनिस्टर का कहना था। और हमारे देश में इसके लिए जब एडवाइजरी मतलब जारी कर दी गई है, इशू कर दी गई है, तो कंपनियां इसके अनुकूल, मतलब इसके साथ काम करेंगी, एडवाइजरी के साथ। और जब कंपनियां काफी कुछ कर ले जाएंगी तो इसके अंतर्गत कुछ रूल्स भी बनाए जाएंगे, कुछ लॉ भी बनाए जाएंगे। जैसा कि अभी कल की न्यूज में था कि यूरोपीय यूनियन ने लॉ फॉर्म कर दिया फॉर एआई कंपनीज के लिए। उन्होंने अपने यूरोपियन यूनियन में जो भी देश आते हैं उन सारे देशों के लिए एक लॉ फॉर्म कर दिया गया कि एआई कंपनियां किस कानून के अंतर्गत यहाँ काम करेंगी। तो इसका मतलब आप ये समझ लें कि भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मतलब यूरोप हो, चाहे रसिया हो, चाहे बहुत बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज हो या कुछ ऐसे टेक्नोलॉजी छोटे कंट्री भी हों, सब जगह एआई की जो है समझ लो कि बाढ़ आ जाएगी कुछ दिन में, कोई भी बिना एआई के बचेगा नहीं। जैसे कल हमारे महान आईएएस मोपारे सर ने भी कहा था कि आगे आने वाली दुनिया में ऐसा कुछ होगा कि हम एआई से बच नहीं पाएंगे। जब हम इंटरनेट की दुनिया में जाएंगे, जब हम आईटी टेक्नोलॉजी की इंटरनेट दुनिया में काम करेंगे, तो हम एआई से बच ही नहीं पाएंगे। इस तरह से एआई हमारे ऊपर छाने वाला है, हमारे पब्लिक के ऊपर छाने वाला है। लेकिन हमारे देश में हमारे प्रधानमंत्री हों या मिनिस्टर हों, आईटी सेक्टर के मिनिस्टर हों या और कोई लोग हों, वो ये चाहते हैं, जो मतलब इस क्षेत्र में जिनके पास पावर है, वो लोग चाहते हैं कि हमारे देश में ऐसा एआई आए जो सुरक्षित हो और किसी तरह से हमारी ह्यूमन बीइंग को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो। इसमें इस बात के लिए, क्योंकि उस दिन जो है आज से करीब 4-5-6 दिन पहले जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब जब बिल गेट्स के साथ, माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे थे, तो वो यही कह रहे थे कि हमको सेफ्टी फर्स्ट, वो भी यही कह रहे थे कि हमको सेफ्टी चाहिए, हमको हार्म करने वाला एआई नहीं चाहिए। लेकिन एआई हमारे यहाँ आएगा, हम एआई को अपने यहाँ एआई का पदार्पण करेंगे, लेकिन सुरक्षा के साथ। तो ये कोई तो और सरकार ने भी कहा कि ये कोई रूल नहीं है, ये यूजुअली एक एडवाइजरी है जो गवर्नमेंट प्लान कर रही है। आप इनोवेशन जरूर लाएं, लेकिन सेफ लाएं, ऐसा हमारे मिनिस्टर का कहना है। यह मॉडल रियल वर्ल्ड में टेस्टेड होने चाहिए। अभी कोई रूल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि एआई इज नॉट ए बाय बर्थ हियर। यहाँ पर एआई जो है कोई बाय बर्थ नहीं है, ये न्यू स्टार्टअप हो सकता है, और इसीलिए एक एडवाइजरी गाइड जारी करना बहुत जरूरी था, जो हमारे देश में जारी की जा रही है, जिसका पालन जो है हमारी आईटी कंपनियां
करेंगी जो इस देश में एआई मॉडल इनोवेट करने जा रही हैं। इस तरह के एडवाइजरी को हमारे देश में जारी कर दिया गया है और इसका मतलब ये है कि हमारे देश में भी एआई की धूम-धड़ाम बहुत तेजी से होने जा रही है। प्रिय दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने और साथियों को मौका देने के लिए अपना माइक अपने